अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। कल कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी वर्किंग वगैरह शेयर की है, ठीक है, ग्रुप के अंदर, मॉर्निंग में भी इवनिंग के भी। फाइवर पे, अपवर पे जो हमारी लास्ट टास्क थी उस पर काम होता रहा है। ये देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें मेरे सामने आती मैं ग्रुप में शेयर कर देता। तो 2D एनिमेशन, 3D कार्टून डिज़ाइनिंग वगैरह के हवाले से ये एक एनिमेशन सी है, इसको चेक कर लें। AB ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और गेस्ट पोस्टिंग, देखिए फ्रीलांसिंग मतलब नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की जो बिजनेसेस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, मैं कभी भी ऐसे काम को ऑनलाइन जहाँ पे आपसे कोई इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, ठीक है, कोई भी पैसे पैसे डिमांड करते हैं कि शुरू में 1,000, 2,000, 5,000 पे आप इन्वेस्ट करें और आफ्टर 1 वीक आपको इतना मिलेगा, मैं उसको कभी भी इनकरेज नहीं करूँगा। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बुनियादी कुलिया यही है कि ऐसा काम किया जाए, ऐसी जॉब की जाए, ऐसा प्रोजेक्ट पे काम किया जाए जिसमें आपकी अपनी स्किल्स जो हैं वो यूटिलाइज हों। ठीक है ना, अगर आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए ऑनलाइन कोई काम करके दे रहे हैं और उससे अर्निंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह का काम जो है वो जेन्युइन होगा। ठीक है, अब आई डोंट नो कि ये क्या है, इसको ज़रा आप देख लीजिएगा। वही बात है, मैं किसी उससे जेन्युइन उससे करता हूँ जिनके चैनल्स हैं। गेस्ट पोस्टिंग, क्लाइंट्स के लिए पोस्टिंग आप करते हैं, इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसी तरह ये एक वीडियो है, फीमेल है, छोटी सी एज में इन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, अब आगे मजीद ख़वातीन को ये काम दे रही हैं। क्या काम है, ये वीडियो लाजमी आप लोग देखिएगा। ठीक है जी, ग्रुप में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सेकेंड टाइम के स्टूडेंट है, उन्होंने फाइवर पे काम किया है, अपवर्क का प्रपोजल बनाया है। ये हमारे एक और स्टूडेंट हैं शाम के टाइम में, उन्होंने क्लाइंट के लिए काम दिया है, लेकिन डेफिनेटली ये 30 तारीख के बाद है तो इंसेंटिव तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने ये कोई 1600 की एक फ्रेम बना करके दी है इसके अंदर ताकि समझिए। सेकेंड टाइम में शुरू है उनका अपवर्क और फाइवर की गिग है। हाँ, ये किसने बनाया जी, अमार नहीं आया? अच्छा, कल मैंने कहा था कि अगस्त के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से कुछ इस तरह की पोस्ट वगैरह बनाए, तो इन्होंने पोस्ट ये बना दी कि आप अपनी पोस्टें डिज़ाइन करवाएं। ये भी ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है ना, पोस्टें डिज़ाइन करवाएं उर्दू में, इंग्लिश में, 20% ऑफ। इसके साथ वो टाइटल लगाना था ना, आज़ादी ऑफर, ये स्पेशल ऑफर लिखा हुआ है, आज़ादी ऑफर। ठीक है जी, इस तरह की पोस्टें लगानी है। ये भी एक ही स्टूडेंट ने यहाँ पे शेयर की है, साथ में डिस्क्रिप्शन भी लगाई है। मुहिब आए नहीं है तो इन्होंने कल अपना काम शेयर किया था। अच्छा, मिस आपने भी कर दिया, ठीक है। फाइवर का आपका आ गया, फाइवर की गिग बनानी थी ना, गिग लगाइएगा। ठीक है, मिस का भी आ गया। ये आप लोगों को अभी सिर्फ अकाउंट्स की डिटेल आई है, गिग बना के लगाएं। ठीक है, अहमद आपके भी आ गए। गिग 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 की मिसिंग, अभी गिग बनाएंगे लगाएंगे तो पता चलेगा क्या काम कर रहे हैं। जिस तरह इसने मुहिब ने किया है, इसके लिंक्स भी सेंड कर दिए हैं, अलग अलग गिग्स के भी। ठीक हो गया जी, चलें आज के टॉपिक पे आते हैं। अब हम ऑलमोस्ट अपनी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के। 24 और 25 अगस्त ये हमारे लास्ट 2 डेज होंगे फाइनल असेसमेंट के। आज मुझे हेड ऑफिस से उनकी मैसेज भी आ गया है। फाइनल असेसर्स हम उन्हें प्रोवाइड करते होते हैं, पिछले साल भी दिए थे। कोई यूनिवर्सिटी से होते हैं, कोई डिफरेंट जो फील्ड से रेलिवेंट लोग, तो आज उन्होंने मांग लिए हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने अब जो वो डेट देंगे, या क्योंकि 23 मई को स्टार्ट किया था तो माइट बी पॉसिबल वो 23 ही की डेट हमें दे दें। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने 30 सितंबर दी थी, तो अगर कुछ दिन ऊपर नीचे भी हो गए तो वो उनकी तरफ से होता है फाइनल डे जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करना होता है। और असेसर्स होते हैं, ठीक है, उनके असेसर्स जो मुजफ्फराबाद के अंदर मुख्तलिफ अदारों के असेस करेंगे, तो इसी तरह यहाँ पे भी वो टीचर्स आके आपका फाइनल जो पेपर होगा, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, वाइवा का, वो लोग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, आज ही मुझे मैसेज आ गया, मैंने उनको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो अब आप लोग रेगुलर रहा करें, छुट्टियां ना करें, ताकि हमारे जो एंडिंग टॉपिक्स हैं इनको हम विद फुल प्रैक्टिस के साथ एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर सकें। अभी स्टॉप कर दीजिए।
अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ freelancer.com। हम लोग चूंकि मार्केट प्लेसेस को देख रहे हैं, फाइवर अपवर्क हो चुका है, फ्रीलांसर, और इसके बाद गुरु है, guru.com। तो freelancer is an online platform that serves as a marketplace for the freelancers and clients to connect and collaborate on various projects and tasks. Established in 2009, freelancer.com has grown into one of the largest global freelance marketplaces, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज। बाकी मार्केट प्लेसेस की तरह ये भी क्लाइंट्स और फ्रीलांसर्स के लिए सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर also known as service provider or seller can create profiles on freelancer.com and offer their skills and expertise in diverse categories such as web development, graphic designing, writing, data entry, mobile app development, digital marketing, and many more. Freelancers can bid on projects posted by clients or businesses and showcase their portfolios and reviews from previous clients to build their reputation and credibility on the platform. क्या डिफरेंस है जी इसमें freelancer.com में और जो पहले हम फाइवर और अपवर्क को देख चुके हैं? यहाँ पे आप एज ए फ्रीलांसर क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करते हैं। बिड करना किसको कहते हैं? बोली लगाना। सपोज किसी क्लाइंट ने अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, और उसने मिनिमम रेंज $100 से मैक्सिमम $500 की रेंज रखी हुई है। ठीक है, आप लोग कैसे बिड करेंगे? बिडिंग कैसे होगी? आप क्या अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे? कितनी प्राइस पे ऑफर करेंगे? डिफरेंस समझने की कोशिश करें ना। पहले पे क्या था? अपवर्क पे क्या था? अपवर्क पे आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच करते थे? कैसे प्रोजेक्ट लेते थे? प्रपोजल सबमिट करना, आप उसे लिख के भेजते थे कि जी आपके काम के लिए मैं ये सर्विसेज दे सकता हूँ। ठीक है, और रेट किस तरह होता था अपवर्क पे? बोले बोले ठीक बोल रहे हैं। अब ये मसला ना, प्रैक्टिस करेंगे। अपवर्क पे पर आवर रेट आपने मेंशन किया होता था। ठीक है, अगर वो रेट सूट करेगा आपके क्या कहते हैं बायर को, आप सेलर हैं बायर, तो वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, डीएम करेगा, आपको डायरेक्ट मैसेज पे आ जाएगा। रहना आपने अपवर्क के अंदर ही है, फाइवर के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, उसको मैसेंजर के ऊपर, उसको व्हाट्सएप के ऊपर लेके नहीं आना है। जब तक आप मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे, वहीं पे कम्युनिकेट करेंगे प्रोजेक्ट्स के हवाले से, पेमेंट्स के हवाले से, तो आप सिक्योर हैं, क्योंकि आपको वो प्लेटफॉर्म जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आप काम करके दें और फिर आपको पेमेंट भी पूरी मिले। जो ही आपने उसको बाहर ले लिया, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, वो आपसे काम करवा ले पूरा, वो पैसे ना दे। ठीक है, अच्छा क्या था जी? वहां पे था, अपवर्क पे था, पर आवर रेट आप अपना प्रपोजल के साथ सबमिट कर रहे थे। और फाइवर में क्या था? जबरदस्त, यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते बायर को, आपने अपनी गिग बना के लगा दी है। अब आप अपने गिग को प्रमोट करना है। ठीक है, किसी भी तरीके से शेयर करें, प्रमोट करें। बायर जो है वो खुद आपकी गिग को देखते हुए आपसे रब्ता करेगा। अगर आपकी सर्विसेज अच्छी लगेंगी, पैकेजेस और फिर आपके रिव्यूज, आपका ठीक है ना, जितना भी काम है, स्टार रेटिंग वगैरह अच्छी लगेंगी, वो आपसे रब्ता करेगा। अब ये तीसरी स्टेज क्या आ गई? ये क्या करेंगे? बिड करेंगे। अब बिडिंग में क्या होगा जी? मिनिमम $100 है, मैक्सिमम $500 का प्रोजेक्ट है। कैसे बिड करेंगे आप? मुझसे बोले। 110 लगाएंगे। यही होता है, यही होता है। मतलब मुख्तलिफ लोग अपने अपने रेट्स देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे उसने अगर मिनिमम 100 दिया हुआ तो आप 90 बता दें। ठीक है ना, वो मतलब लॉजिक ही नहीं है ना। उसने एक रेंज दी हुई है मिनिमम और मैक्सिमम की, उसके अंदर रहते हुए आप अपनी बिडिंग करेंगे। अगर तो उसने बिल्कुल कोई रेंज नहीं दी हुई तो फिर आपने मिनिमम से स्टार्ट करना है, काम की नौयत को देखते हुए, प्रोजेक्ट कितना है, काम किस हिसाब से। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें कोई फिक्स फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये काम करने से चीज़ें आपको पता चलेंगी कि पर आवर किस तरह आप अपने लिए किस तरह रेट आपकी जजमेंट होगी। 2-3 प्रोजेक्ट पर आवर पे करेंगे तब आपको पता लगेगा। 2-3 प्रोजेक्ट्स आप फाइवर पे एज ए गिग के साथ करके देंगे तो आपको पता चलेगा जी नेक्स्ट टाइम इस काम के मुझे ज्यादा लेने हैं या कम लेने हैं। ठीक है ना, अभी काम भी बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, जाहिर बात है अभी हम फिलहाल मिनिमम से ही लेके चलेंगे। इसी तरह बिडिंग होगी तो बिडिंग भी आपकी मिनिमम से ही चलेगी।
अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फॉर फ्रीलांसर्स पढ़ लिया था हमने, बिड वाला हो गया। फॉर क्लाइंट्स, क्लाइंट्स आल्सो नोन एज एम्प्लॉयर्स और बायर्स। ऐसे ही है जैसे आपने फाइवर अपर पे देखे हैं, ठीक है, वो आपकी सर्विसेज हायर करते हैं आपसे, जॉब्स और टॉस ऑन freelancer.com describing their requirements and budget. They can then review the bids and proposals submitted by the freelancers and choose the best fit for their project. वो देखेंगे जी 10, 15, 20, 50 जो जिन लोगों ने बिडिंग की है उसमें से उनके लिए कौन सा बेस्ट है, अमाउंट वाइज भी और वर्किंग वाइज भी, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। Clients can communicate with the freelancers, monitor progress and release payments upon successful completion of the project. अच्छा, बिडिंग हमारे यहाँ ये सरकारी इसमें भी होता है, प्रोजेक्ट होता है ना, ठेके शेड, वहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है? बिडिंग ही कहते हैं ना उसको भी, क्या होता है? क्या बनाते हैं? पेमेंट, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, पूरी फिजिबिलिटी, सारा कुछ। यहाँ पे भी सब लोग अपने बताएंगे। चेंज क्या हुआ, फर्क क्या हुआ? ये वाली बिडिंग जो आप लोग यहाँ पे हमारे सरकारी, चलें एक तो ये हो गया, वो ऑनलाइन है और ये आपके फिजिकल है, ठीक है। और जी मेजर डिफरेंस बताए ना। अब वो भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, वो ठेकेदार होते हैं वहाँ पे बिडिंग कर रहे होते हैं। बोले हाँ, ये बात जबरदस्त बताई है, ये जबरदस्त बात। ये जो बिडिंग होती है ना, जो प्रोजेक्ट जो डेट होती है, फिर बुलाया जाता है सबको कि सबके सामने ओपन करेंगे, एनवेलप्स ओपन करेंगे। किसी दूसरे को ये नहीं पता होता, मैंने अगर $100 का रेट दिया तो साथ वाले ने 110 दिया या 90 दिया, हर एक ने अपना अपना दिया होता है, ठीक है। मतलब ये एक चीज़ है फिजिकल वाले में। जबकि ऑनलाइन में आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट के ऊपर पता चला होता है जी पहले किसने कितना बिड किया हुआ है, ठीक है ना। अब वो अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ भी होती है यहाँ पे सरकारी कामों में ज़्यादातर जो देखा जाता है, इसमें भी फिक्स नहीं है, वो कहते हैं जी कि जिसका कम से कम रेट हो, जो हमारे यहाँ जो है ना, जिसका कम से कम रेट हो। अब ये नहीं देखते जी उसका काम, रेट तो कम से कम है, उसका काम करने का एक्सपीरियंस भी है कि नहीं है। अच्छा, एक्सपीरियंस जाहिर बात है किसी न किसी ने स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही होता है, एक्सपीरियंस भी है, तो जो वो जितनी अमाउंट प्रोजेक्ट के लिए वो बता रहा है, बिड कर रहा है, क्या पता प्रोजेक्ट जो है $1000 में कंप्लीट होना है और इसने जनाब $800 बताए हुए हैं। इट मीन्स कि कोई ना कोई काम में, जैसे अगर ठेकेदारों ने मिस्त्रियों ने काम करना तो सरिया सीमेंट काम ही करेंगे ना, फिर मजदूरी काम लगाएंगे, 2 बंदे 4 बंदे लगे होते हैं ये CMH फ्लाईओवर पे, वो इसीलिए लगे हुए हैं ना। जितने दिन बढ़ते जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ज़्यादा बजट मिलेगा, ठीक है। और जिन्होंने करवाना होता है तो 8 महीने में जनाब परसों इफ्तिताह हो गया 12 को फ्लाईओवर का, कितना बड़ा फ्लाईओवर है, तो ये छोटा सा हमारा CMH का चौक नहीं हो रहा जी। तो बिडिंग डिफरेंट सिनेरियोज हैं यहाँ पे। बिडिंग आपको पता होता है, आपको भी पता होता है और प्रोजेक्ट लेने वाले को भी पता होता है। वो आपकी प्रोफाइल को भी देखता है, आपके रिव्यूज को भी देखता है, आपकी स्टार रेटिंग को भी देखता है, ना सिर्फ आपका काम, आपका पोर्टफोलियो, बल्कि उसके साथ आपके रिव्यूज। और वो अभी तक आप लोगों ने जो वीडियोस लेक्चर्स भी देखे हैं उसमें भी देखा होगा कि आपने जो कम्युनिकेट करना है, काम कंप्लीट करने के बाद आप ये चाहते हैं कि हर क्लाइंट से आपको अच्छा फीडबैक मिले। जो अच्छा फीडबैक है ना, वो आगे आपके फ्यूचर आपको प्रोजेक्ट्स लेने में इंतहाई मददगार साबित होता है जी, ठीक है। बिडिंग सिस्टम क्या है जी? freelancers.com operates on a bidding system where freelancers compete by submitting proposals with their proposed प्राइसेस एंड प्रोजेक्ट्स टाइमलाइंस। आपने वक्त अपना बताना है कि जी ये काम मैं 24 घंटे में, 48 घंटे में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में कंप्लीट करके दूंगा और ये प्राइस होगी। क्लाइंट्स कैन evaluate these proposals and select the freelancers they believe is most suitable for the job. वो देखेंगे कि आपके फ्रीलांसर के वाले से कि जो मोस्ट सूटेबल हो उनके जॉब के वाले से, उसके लिए फाइनल करेंगे। पेमेंट एंड स्क्रू क्या है जी? To ensure security for the both parties, freelancer.com offers an screw like a जैसे कहते हैं ना, ये बैंक के अंदर होते हैं ना, लॉकर्स होते हैं, मतलब एक वहाँ पे पेमेंट रखने का एक स्क्रू होता है, वॉलेट जिसे कहा जाता है, ठीक है। वॉलेट, एक तो वॉलेट हमारे ये होता है ना पॉकेट वाला, एक वॉलेट होता है आपके जिसे सेफ हाउस भी कहा जाता है, हर बैंक के अंदर लोहे का जो बना होता है, ठीक है, उसको वॉलेट भी बोलते हैं। उस तरह का स्क्रू होता है। फ्रीलांसर आपके बायर से, जिसने प्रोजेक्ट देना है, उससे प्रोजेक्ट की अमाउंट लेकर के वहां पे रख देता है, ठीक है। आपको अगर प्रोजेक्ट हो गया, अवार्ड हो गया है और आपने विद इन द टाइम लिमिट उसको कंप्लीट करके सक्सेसफुली और द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बायर उसको पूरा किया, उसको मीट किया है, तो जब वो डन कर देगा, ओके कर देगा, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को, freelancer.com को बता देगा जी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया।
देन फ्रीलांसर अपना वो जो कमीशन है वो डिडक्ट करने के बाद उस एसपीओ में से पेमेंट निकाल करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक हो गया जी। Where clients can deposit the payment of the project, the funds and held securely until the project is completed and provides proved by the client at which point the payment is released to the freelancer। ये भी हो सकता है कि आपने अपने बायर के साथ रखा हो कि जी मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट 50% और एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस सेट होती हैं उस हिसाब से आप पेमेंट्स रिसीव करवा सकते हैं जी। कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेशन। Freelancer.com provides communication tools such as messaging and project tracking to facilitate smooth collaboration between the clients and freelancers. This ensures that both parties stay updated on the project's progress and can address any questions or concerns. आप काम करके देते जा रहे हैं लेकिन आपके क्लाइंट को अगर उसमें कोई चीज़ें चेंज करवानी है, पसंद नहीं आ रही हैं, साथ साथ आप उसको कम्युनिकेट करके वहाँ पे उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं और ये फैसिलिटी आपको freelancer.com बता रही होती है। डन हो गया जी। चलो ये जस्ट क्लोजिंग लिख लें बेशक। ओवरऑल फ्रीलांसर्स ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म for businesses and individuals to access a global talent pool and get work done efficiently, whether they need specialized skills for short-term projects or ongoing support. The platform has become a popular choice for freelancers looking to find work opportunities and clients seeking to hire skilled professionals for a wide range of projects and services। ठीक है जी, पॉज कीजिए। दोस्तों आइए एक और फ्रीलांस मार्केट प्लेस को देखिए जो कि वाकई बहुत बड़ी है, एज बिग एज Guru.com, Upwork.com, Fiverr.com, बट लेसर कंपेटिटिव है। पर अगर आप नंबर्स को देखें ना तो इसका जो नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इतना यूजर एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, इसको इजी नहीं लेना। और अगर सही तरीके से काम किया जाए तो freelancer.com पे भी बहुत सारे लोग कामयाब फ्रीलांसर बन चुके हैं। और मेरा अब नेक्स्ट कुछ चंद वीडियोस में यही मोटिव है कि आपको freelancer.com से काम उसकी प्रोफाइल कैसे बनती है, पेमेंट मैथड कैसे ऐड होता है, उस पर फिट करेगा तरीका क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस आप कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर और freelancer.com। ये वैसे बहुत पुरानी वेबसाइट है, तो सीधे तरीके से जंप करते हैं और साइन अप करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जहाँ मैंने क्लिक किया साइन अप पे और उसके बाद मुझे दो ऑप्शन देता है, सोशल मीडिया में फेसबुक से ऐड कर लो, नीचे वो साइन अप करने की रेडी दे रहा है, मैं अपना ईमेल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, और ये वो ईमेल एड्रेस है जिस पे अगर आप ईमेल भेजेंगे तो देखना एक सेकंड में आपको जवाब आएगा, ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद मैं यूजर नेम सिलेक्ट करूंगा और यूजर नेम मेरा मैं भी रख देता हूँ, चला मेरे देने आया है अपना नाम कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने क्लिक किया, वो कहता है आई वांट टू वर्क, आई वांट टू हायर, ऑफ कोर्स मैं कैंसिल किया, ये साइन अप कामयाबी हो गई है। और साइन अप की कामयाबी के बाद वेलकम पेज पे लिखा है, लैंडिंग पेज इसको कहता है वेलकम टू freelancer.com, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फाइंडिंग जॉब्स। इसमें भी जनाब आप साइन अप करते हैं, अपनी स्किल जो है वो सेलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल सेट करते हैं, तो डिजाइन मिल जाए, आर्किटेक्चर है, ग्राफिक डिजाइन है, ड्रॉप डाउन में बहुत सारी सब स्किल्स हैं जिनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट साइड पर आप देख रहे हो ना, वो मुझे बताता जाएगा 2 आउट ऑफ 20 ये भी लिखा है, मैं और सेलेक्ट करूंगा 3 आउट ऑफ 20 हो जाएगा, सो सो फॉर। बड़े अच्छा यूएक्स हुआ है इसका, बड़ा बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई किया। फिर मैं ये 3 सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ जो कि बॉटम में बटन है। अब वो मुझे कहता है कि प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, मैं अपना नाम पॉपुलेट करूँगा यहाँ पे और ईशान नाम तो सुना होगा। उसके बाद जनाब लैंग्वेजेस में पॉपुलेट करता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ इंग्लिश, हिंदी बात की है। तो नीचे वो बताता है कि आप एक्सपीरियंस आपका किस लेवल का है, छोटा, दरमियाना या हायर। तो मैं फिर एडवांस क्लिक कर दूँगा, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा। इसके बाद कहता है कि आप सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड टू वेरीफाई। एक पेपैल इसको कर सकता पाकिस्तान और एक है जनाब क्रेडिट डेबिट। और फिलहाल जो पेमेंट मेथड की बात मैं करना चाहता हूँ, प्रोफाइल को कंप्लीट तो करूँगा। बॉटम पे राइट साइड पे लिखा है स्किप फॉर नाउ, मैंने इसको क्लिक किया तो जनाब इस स्क्रीन पे पेमेंट मेथड स्किप करने के बाद आप देखते हो मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का लैंडिंग पेज नजर आ रहा है। इस पेज पे
रहे होंगे, नीच से रिलेटेड ऊपर प्रोजेक्ट, बड़ा अच्छा सा मुनासिब सा इंटरफेस है। ये जो वेरिफिकेशन है ये तो करवाने पड़ेगी आज पोर्टल से। वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आईडी, उस ईमेल को आप क्लिक करेंगे और वो कहेगा वेलकम, उसके बाद मैं वेरीफाई करूंगा अपनी ईमेल को। बटन क्लिक करने के बाद वो मुझे अब वापस अपनी वेबसाइट पे ले आता है और फिर वो ऊपर ग्रीन में कहता है चल ठीक हो गया, स्किप करूंगा मैं। और अब जो ऊपर डिस्क्लेमर और जो नोटिस आता होता है के लिए ईमेल आईडी, उस ईमेल को आप क्लिक करेंगे और वो कहेगा वेलकम, उसके बाद मैं वेरीफाई करूंगा अपनी ईमेल को। बटन को क्लिक करने के बाद वो मुझे अब वापस अपनी वेबसाइट पे ले आता है और फिर वो ऊपर ग्रीन में कहता है चल ठीक हो गया, स्किप करूंगा मैं। और अब जो ऊपर डिस्क्लेमर और जो नोटिस आता होता है अकाउंट वेरीफाई करने के बाद जनाब मैं अपनी प्रोफाइल को देख सकता हूँ और मैं अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ। मैंने ऐड किया जनाब, उसके बाद मैं टाइटल डालूंगा, उसके बाद मैं समरी डालूंगा। टाइटल में मैंने लिख दिया कि प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, और समरी में मैं बयान करूंगा कि जनाब मेरी क्या खुसूसियात है। वो एक कॉपी पेस्ट टेक्स्ट है, मैंने वही रख दिया। तस्वीर में याद रखिए कि वही मामला, मैं अपनी अच्छी सी एक तस्वीर रखूंगा और तस्वीर ऐसी हो जो प्रेजेंटेबल हो, देखने काबिल हो। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही कैजुअल जो है वो अपनी तस्वीर रख रहे हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल में सीरियसनेस शो नहीं कर सकते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट आपके साथ सीरियस हो। फिर जनाब अली आर्ली रेट है, आप आर्ली रेट बताते हैं, मैं तो 10 सेलेक्ट कर दिया just to see how it goes, and then I'll click on save button, and this will say my profile, earning, my per hour rate, my username, my specialty, the title, and all everything necessary here, which I need to record. अच्छा ये तो सर्टिफिकेशन है राइट साइड पे, वो सर्टिफिकेशन अगर आप करना चाहें तो इस बारे में जायका नहीं। और उसके बाद जनाब पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आप अपना मैनेज पोर्टफोलियो कर सकते हैं। जनाब डिजाइनर, कंटेंट राइटर ऐसा वेब पर। फिर जनाब रिव्यूज हैं, उस पर आपको कंट्रोल नहीं है, वो क्लाइंट रिव्यूज देता है। फिर आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी तालीम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी पब्लिकेशन, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपने अपनी पब्लिकेशन छपवाई है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये थी बेसिक प्रोफाइल, कैसे प्रोफाइल बनती है। ऊपर वेरिफिकेशन आपकी नजर आ रही है, वो सब कुछ हो चुका है। ट्रीट आ गया आपके ईमेल वेरिफिकेशन के अगेंस्ट, और बेसिक प्रोफाइल आपकी होती है। जनाब freelancer.com पे एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अच्छी जरूरी है। freelancer.com अपने आप को एक कम्युनिटी के तौर पर प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे डिफरेंट फ्रीलांसर्स होते हैं। तो उस कम्युनिटी में अपनी साख ऊंची दिखाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। परेशान होइएगा, वो मुश्किल काम नहीं है। स्क्रीन पर आप यदि देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड को बता रहा है कि व्हाई वेरीफाई योर आइडेंटिटी, और इसमें भी वही बात करें कि कम्युनिटी है ना, तो कम्युनिटी में रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए आइडेंटिटी वेरीफाई कर लो। उसमें आपको कुछ चीज़ें बतानी है कि आप कौन हो, तो प्रूफ दो। उसके बाद आप कुछ कोड देते हो और उसके बाद आप अपना एड्रेस वगैरह देते हो। ये बेसिक तरीका है। तो मैं वेरीफाई माय आइडेंटिटी को क्लिक करके मैं सिर्फ ओवरव्यू दिखाता हूँ। मुल्क मैंने सेलेक्ट किया, मुल्क मेरा पाकिस्तान, जिंदाबाद। पाकिस्तान को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्लिक किया, तो उसके बाद जनाब मैंने अपना नाम डाला, आखिरी नाम डाला और अपनी उम्र डाली। ये लो सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। उसके बाद मुझे मेरा कोड बता रहा है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है, मेरा इशू कर दिया है। फिर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आईडी कार्ड छपाने का, अपने आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक लिखिए, उसके बाद बस पॉपुलेट कर ये होगा यहाँ तक कष्ट है। अच्छा जनाब, जब मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया तो ये एक वेरिफिकेशन कोड आ गया। अब एक रिक्वायरमेंट है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की, इस कोड के साथ मुझे तस्वीर खींचना है और मुझे आईडी कार्ड दिखाना है। तो मिसाल के तौर पे, मिसाल क्या बंदे को बुलाते हैं, ये आईडी कार्ड है और ये पेपर है, इसके साथ क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। पर ये साथ कौन है ये मैं अब बताऊंगा। आपके जितने सवाल के जवाब होते हैं ना, ये जवान जुनेद साहब डिलीजेंट 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे आपके सवाल के जवाब ये और देते हैं। और इनका इतना नॉलेज है, आज मैं इतना इंप्रेस हूँ कि मैं मजबूर हो गया इनको वीडियो पे लेके आने के लिए। हालांकि मैं अपना टाइम नहीं देना चाह रहा था, स्क्रीन टाइम, पर क्या प्रमोट करना जरूरी है। जुनेद, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप डूइंग
साहब को मैंने एक जहमत दी, मैंने कहा जुनैद भाई ये लिख दें क्योंकि तस्वीर बनानी है और इस तस्वीर के साथ आईडी कार्ड लिखना है। देखिए आप आराम से इसका एक खूबसूरत सी तस्वीर खींचा सकते हैं। तो इस तस्वीर को स्नैप करने के बाद अपलोड दैट ऑन freelancer.com और ये तस्वीर मैंने खींच ली। उसके बाद ब्राउज किया, मैंने टेक्स्ट का बटन दबाया और उसके बाद मुझे मेरा नंबर बताना है, उसका पता बताना है, अपना शहर बताना है, अपना सूबा बताना है और अपना मुल्क बताना है। तो मैं कॉपरेट करता हूँ इस सारी इंफॉर्मेशन को इंक्लूडिंग पोस्टल कोड एंड देयर आई गो। अभी तो मैं फर्जी कॉपरेट कर रहा हूँ और एंड देन यू नो प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेगा विद आईडी कार्ड एंड ऑल दैट स्टफ एंड देयर वी गो। जनाब अब मैंने सबमिट फॉर रिव्यू कर दिया। अभी क्योंकि ये फर्जी इंफॉर्मेशन और उसके बाद freelancer.com के पास में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सबमिट हो चुका है। और इसके बाद जनाब ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको डिस्कस करना जरूरी है। तो मैं जब ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे कुछ हैंडल्स हैं जिनको वेरीफाई करना जरूरी है। क्या मैं ईमेल करा सकता हूँ, फोन नंबर करा सकता हूँ, या फिर मैं सोशल मीडिया अकाउंट करा सकता हूँ जैसे फेसबुक का लिंक्डइन है। जब फेसबुक से भी मैं कनेक्ट कर दूँ, लिंक्डइन से भी मैं कनेक्ट कर दूँ या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एसोसिएट कर दूँ। ये तमाम वो मेथड्स हैं जो ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन को बिल्ड करते हैं। जी दोस्तों, freelancer.com पे मैंने आपको प्रैक्टिकली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन साइन अप दोनों बातों को करके अब मैं आपको थोड़ा बिडिंग के बारे में बताऊंगा। बिडिंग freelancer.com पे कैसे होती है। सिंपल तरीका है जनाब यानी ये ऊपर इंटरफेस है, ड्रॉप डाउन है, अपडेट्स आ रही हैं और बेसिकली आपको 8 बिड्स मिलती हैं एज अ फ्री अकाउंट। तरीका क्या है प्रोजेक्ट ढूंढने का? सबसे ऊपर आपका उसमें प्रोजेक्ट पेज लोड होगा और उस पेज लोड होने के बाद आपको ये तमाम प्रोजेक्ट लिस्टिंग्स नजर आ जाएंगी जो आपके पास है। दो तरीकों से बच्चों का याद रखना, एक फिक्स्ड है या आप जैसे अगर आप ऑलरेडी क्या अगर मैंने फिक्स को डाल दिया आदमी जॉब साइड नजर आ जाएगी और दोनों जॉब साइमल्टेनियसली नजर आ जाएगी। अकाउंट के आगे ये जैसे क्रिएटिव ब्रोशर डिजाइन के प्रोजेक्ट है, इसमें अगर देख रहे हो कि कुछ फीडबैक नजर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्लाइंट ने प्रीवियसली किसी प्रोजेक्ट में किया हुआ है, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में राइट साइड पे देखो फिर वही स्टार्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इसने काम किया और किसी ने काम कंप्लीट किया और उस पे इस क्लाइंट को वेरिफिकेशन। अब प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन का जो सेक्शन है ना वो आपको इस थर्ड ईयर पे नजर आता है जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो। अब राइट साइड पे ये पता है पेमेंट भी वेरीफाइड है, वेरीफाइड है, वेरीफाइड है, प्रोफाइल भी वेरीफाइड है, फोन नंबर भी वेरीफाइड है और इसका मतलब ठीक है। अब अगर मैं इसके प्रपोजल्स देखना चाहूँ तो मैं प्रपोजल्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे सारे एक्चुअल प्रपोजल्स नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा आसान काम क्या है? प्रोफाइल के अगेंस्ट आपको फीडबैक, प्रोफाइल के अगेंस्ट आपको अर्निंग्स नजर आ रही है, प्रीवियस अर्निंग और उसकी रेटिंग और जैसे ये साल इनको इतने रिव्यूज मिले हैं, इनकी 3% प्रोजेक्ट कंप्लीशन है और इनकी जो बिड है वो भी नजर आ रही है। I can see the full bid placed by this freelancer. So freelancer के लिए competitive as compared to other freelance marketplaces. अगर मैंने बिड कर लिया तो क्लिक किया इस पर बिड करूँगा, प्राइस रखूँगा, उसके बाद मैं इस पर के टाइमलाइन के बारे में बात करूँगा। फर्जी सी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा कॉपी पेस्ट न करना, मेरी तालीमात निगेशन न करते हैं। कैंड प्रपोजल नहीं होना चाहिए, प्रपोजल ड्राफ्टेड होना चाहिए। जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ तो बहुत मैंने यहाँ पे लिख दिया उस वक्त में माइलस्टोन की एड्रेस। इफ यू कीप ऑन एडिंग मोर माइलस्टोन फिर जनाब एक और फीचर बनो है ऑप्शनल अपग्रेड। ये क्लियर है, फ्रीलांसर ने कॉम्पिटिटिव एज दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि फ्रीलांसर जब प्रपोजल डाले तो एक सबसे पहला फ्रीलांसर स्पॉन्सर जो है वो एक करेगा 4.99 अब अभी है बाद में सिर्फ एक फ्रीलांसर को स्पॉन्सर बैच पहले आइए पहले पाइए।
उसके बाद मुझे दो प्राइसेस हैं वो आपको नजर आ रही है, सीड और हाईलाइट। सीड का मतलब है कि भाई आप चाहते हैं ना कि मैं जब होमवर्क कर रहा हूँ या जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो साथ वाला मेरा बच्चा कॉपी ना करे, उनमें से तो नहीं हो। अगर हो तो आपको सीट पे क्लिक कर लो, आपका प्रपोजल कोई और नहीं दे सकता। रहेगी बात तीसरी, दोस्तों हाईलाइट बिट क्या है? हाईलाइट बिट जो है वो येलो में प्रॉफिट है, यानी कि अगर आप ये ऑप्शन खरीद लिया ना और आपने $1 दिया तो आपकी बिट हाईलाइट हो जाती है और वो प्रोमिनेंट नजर आती है इन अ कलर। दैट्स व्हाट द डिफरेंस है विद हाईलाइट एंड सी एंड स्पॉट। दोस्तों freelancer.com जैसे मैंने बताया बहुत बड़ी फ्रीलांस मार्केटप्लेस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं, इसमें ये गारंटी है कि आप उसको बिट्स भी देख सकते हो, फिर रिवॉर्ड्स, बैजेस एंड ऑल दैट स्टफ, बहुत कुछ है freelancer.com। पर इस बहुत कुछ के साथ साथ स्कैम। जी हाँ, सही सुना आपने, स्कैम का मतलब ये है कि freelancer.com पे धोखा दिया जाता है क्लाइंट्स की तरफ से फ्रीलांसर को। और वो धोखा क्यों दिया जाता है? वो धोखा सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि फ्रीलांसर अपने राइट्स को नहीं समझता, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करता। मिसाल के तौर पे freelancer.com पे टिपिकल किस्म के धोखे क्या है? आपने प्रोजेक्ट पर क्रेडिट किया, क्लाइंट ने काम दिया, वेबसाइट लिए तो कुछ नहीं बात है कुछ, उसके बाद जब वो पीएमबी खोलता है तो कहता है यार मुझे पूरा का पूरा मॉकअप विदाउट वाटरमार्क 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के एज अ सैंपल, मतलब मुझे ये सैंपल मैं एक सॉफ्टवेयर भेजूंगा, वो सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन ट्रैकिंग करेगा, माउस क्लिक, कीबोर्ड पंचेस, या फिर आप मुझे इतने पैसे दें तो मैं आपको अगली इंफॉर्मेशन दूंगा और अवॉर्ड करूंगा। ये सारे freelancer.com के स्कैम और इस तरह के बहुत सारे, इनको अवॉइड करने के लिए आज मैं आपको जो नुस्खा बताना चाहता हूँ ये पल्ले पार लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीन पे नोट लगा लीजिए ताकि और कोई मासूम पाकिस्तानी freelancer.com के स्कैम में ना हो सके। और वो नुस्खा क्या है? पिछले वाला जब भी प्रोजेक्ट आपको अवार्ड होता है गेम के बाद, और तो आप अपना प्रोटेक्ट इंटरेस्ट को दिखाते हैं, वो फुल मौका दो, थोड़ा सा मौका दो, तुम्हें मेरी एबिलिटी देखनी पूरा काम चाहिए। अगर आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है सबसे पहले माइलस्टोन पेमेंट। इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट को जबरन freelancer.com पैसे एस्क्रो में डालने के लिए इन्फोर्स करेगा। इन्फोर्स कैसे करेगा? आपने माइलस्टोन क्रिएट किया, देखा था ना हमने पिछली वीडियो में कि हम कैसे एक माइलस्टोन क्रिएट करते हैं। freelancer.com उस माइलस्टोन के बेसिस पे क्लाइंट को कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट की मनी है ना, ये सारी की सारी आप पहले इस माइलस्टोन पे डालें, चाहे पार्ट्स में डालें चाहे ओवरऑल डालें, खुद एलोकेट कर ले माइलस्टोन को और आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा जब आप काम कंप्लीट करें। खुदा खासा लड़ाई भी होगी तो आप freelancer.com को जमानती बना सकते हैं और उस पैसे को हासिल कर सकते हैं। पते की बात है, इस स्कैम से freelancer.com से अपने आप को बचाओ, फ्रीलांसिंग करो, भाई साहब को चौथे से पहले नंबर पे लेके जाओ और फ्रीलांस मार्केटप्लेस को एक्सप्लोर करो। जी दोस्तों, freelancer.com हमने साइन अप कर लिया, बहुत सारी चीजों की बात करी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पेमेंट वेरिफिकेशन मेथड और विड्रॉल और एक्सप्रेस विड्रॉल उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हो, सबसे पहले अकाउंट पे क्लिक करके यूजर सेटिंग टिक किया, यहाँ पे वो कहता है ट्रस्ट वेरिफिकेशन बॉटम सेकंड लास्ट। आपका नया एथेंटिकेट क्रेडिट डेबिट कार्ड एक दफा पॉपुलेट कर लोगे तो यही यूज होगी इंफॉर्मेशन। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे कहता है ऐड कीजिए इंफॉर्मेशन, ऐड करता हूँ। याद रहे मैं पेमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहा था, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला या डेबिट कार्ड नंबर डाला, एक्सपायरी नंबर डाला, बैक ऑफ कार्ड सिक्योरिटी 3 डिजिट्स डाला, के बाद एक्सेप्ट हुआ और मेरा वेरीफाइड हो गया। अब हम चलते हैं विड्रॉ फंड्स की तरफ, पेमेंट विड्रॉल सेक्शन।
तो मैंने क्लिक किया पेमेंट विड्रॉल पे, इसमें कहता है कि एक्सप्रेस विड्रॉल इज अवेलेबल फॉर पाकिस्तान। अब एक्सप्रेस विड्रॉल क्या है इसके बारे में मालूम आपको मैं पहले विड्रॉल केस में सिंपल है कि आप एक्सप्रेस विड्रॉल कर सकते हो, पेपाल कर सकते हो, और या फिर आप जो है वो इस स्क्रिल एक मर्चेंट अकाउंट है उसके थ्रू प्रोसेसिंग अकाउंट है अपने पेमेंट अकाउंट। तो मैंने पहले वाले एक्सप्रेस वाले में उसमें मैं इसकी फोटो जो भी है सेव कर दिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर जाता हूँ और मैं अपना मुल्क पॉपुलेट करूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद जनाब अली मैं प्राइस बताऊँगा। उसके बाद जनाब अली मैं ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ। मैं अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पॉपुलेट करूँगा। इस बैंक इन्फॉर्मेशन में जैसे बाकी फ्रीलांस मार्केट प्लेस है याद रहे, मैं अपने बैंक का नाम दे सकता हूँ और उसके बाद आई बैंक दूंगा, उसके बाद अकाउंट टाइप बताऊँगा, मेरा नाम, अकाउंट होल्डर नाम, फिर अकाउंट होल्डर का आखिरी नाम और फिर NIC, और उसके बाद जनाब मेरी डेट ऑफ बर्थ, पता, शहर, पोस्टल कोड और मेरा मुल्क, ये सब जनरेट करने के बाद जब मैं बटन पर क्लिक करूँगा विड्रॉ फंड्स तो ऑटोमेटिकली पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और कोई टेंशन नहीं। तो ये याद है पहली दफा जब आप एक्सप्रेस विड्रॉ करते हैं तो 18 से 22 दिन मतलब लगभग मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता इतना लगता है आपके बैंक अकाउंट में फंड्स क्रिएट होते हैं और उसके बाद तो प्रोसेस होता है। तो ये जेब में रखिएगा एक्सप्रेस विड्रॉल पहली दफा तो 20 से 22 दिन तो कितना है। तो दोस्तों freelancer.com और अब इसके पेमेंट मेथड मैं यहाँ पे बात करूँगा स्क्रिल। तो स्क्रिल कैसे साइन अप होगा, स्क्रिल से बैंक अकाउंट कैसे अटैच होता है, वो इंफॉर्मेशन कैसे पॉपुलेट होती है ऑफ स्क्रीन। तो जनाब अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो स्क्रिल का स्प्लैश पेज, यहाँ पे रजिस्टर पर टॉप पर बटन नजर आ रहा है, देखिए आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करूंगा, मेरा नाम, लास्ट नेम, मुल्क, करेंसी, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। याद रखना ये ईमेल एड्रेस कोई नहीं देखता, इस पे सहमत ना करना है ईमेल भेजना। मैं सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पज से भी यूज कर रहा हूँ। जनाब जब मैंने पासवर्ड डाल दिया उसके बाद मुझे नेक्स्ट पेज पे वेलकम कर रहा है। तो जनाब मैं freelancer.com पे हूँ और यहाँ से मुझे स्क्रिल को इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल प्रोफाइल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद विड्रॉ फंड्स करने के बाद यहाँ पेज खुलेगा और वहाँ पे नीचे जो फिलहाल थर्ड टैब है, बाद में चेंज हो सकती है, but at the time of recording this video is third tab still के बटन पर क्लिक किया, बस then there's another splash page. I need to skip it for now. So once I skip that, I go on to the detail page where I'm supposed to enter all my information. ये email address आगे आपके यूज होगा और इसी email address को यूज करके आप साइन इन कर सकते हैं। So मैं अभी आपको information पॉपुलेट कर रहा हूँ। फिर जनाब अमाउंट टू विड्रॉ याद रखिएगा freelancer.com पे हर मुल्क से एम्प्लॉयर्स आते हैं और वो डिफरेंट पेमेंट मोड पे आपको दे रहे होते हैं। इसीलिए फ्रीलांसर में ये डिफरेंट पेमेंट मैथड्स होते हैं। मैं अभी फिलहाल ये सेक्टर बाउंड है वो पॉपुलेट कर रहा हूँ, उसके बाद वैल्यू डाल रहा हूँ और ये वैल्यू पॉपुलेट की इसके बाद क्या कीज जो है वो केस में विड्रॉ करूँगा उसके बाद खत्म। जनाब स्किल का अकाउंट इंटीग्रेट कर दूँगा। अब विड्रॉ करना और स्किल से देखना कि कैसे पॉपुलेट होगा और पैसे मेरे बैंक में आ जाएंगे। तो मैं क्या स्क्रीन के अकाउंट के अंदर यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद जनाब बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करूंगा, बटन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे गया, वो बताया बैंक अकाउंट और ऑटोमेटिकली उसके बाद सिक्योरिटी सेट की है। मैंने ये इंफॉर्मेशन आपके सामने पॉपुलेट कर रहा हूँ स्विफ्ट और आई बैंक, ये दो पॉइंट है। फिलहाल चलो इतना फर्जी तौर पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको तरीका सिखा चुका हूँ कि कैसे आई बैंक और स्विफ्ट क्रिएट करना है। अब आप यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को पॉपुलेट करें, नीचे चेक बॉक्स को क्लिक करें और ये
बैलेंस मेरा 1.1 लिख दिया। सो आई पॉपुलेट द इंफॉर्मेशन जो कि मुझे नजर आ रही है, इसलिए मेरे पास पैसे हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑर्डर दबाऊंगा, पैसे अकाउंट में आ जाए। जनाब स्क्रिल अकाउंट बनाना सिखा दें, इंटीग्रेशन फ्रीलांसर के साथ करना सिखा दें और स्क्रिल से पैसे आपके लोकल बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना सिखा दें। freelancer.com पे मैं स्क्रिल करता हूँ, सबसे बेसिस पे अटैच करता हूँ, मुझे तो अपनी वीडियो में बैनर बैठ के सब कुछ देता है। दिस इज freelancer.com, दिस वाज स्क्रिल।